बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अल्लाह वाले का अजीब व गरीब वाक़या। हज़रत मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह अपने दरस कुरान में एक अजीब वाक़या सुनाया करते थे। फरमाते थे कि मैं बाज़ार जा रहा था, मुझे एक बुज़ुर्ग नज़र आए। इनके चेहरे की नूरानियत बताती थी कि ये कोई साहिब निस्बत आदमी है। मैंने करीब होकर सलाम किया। इन्होंने मुझसे पूछा, अहमद अली, इंसान कहाँ रहते हैं? फरमाते हैं, मैंने इर्द गिर्द देखा, बाज़ार बंदों से भरा हुआ है। मैंने कहा, हज़रत, ये सब इंसान ही तो हैं। ये बात सुनकर इन्होंने अजीब से अंदाज में एक निगाह दौड़ाई और कहने लगे, ये सब इंसान हैं। इनके कहने में कोई तासीर ऐसी थी कि मुझ पर ऐसी कैफियत हुई कि मुझे बाज़ार कुत्ते, बिल्ली और जानवरों से भरा नज़र आया। इनमें कोई खुदा का बंदा था। जब मेरी ये कैफियत ख़त्म हुई, वो बुज़ुर्ग चले गए थे। हज़रत ये वाक़या दरस कुरान में सुना कर फरमाया करते थे, अल्लाह तू सब का एक, अल्लाह का कोई एक, हज़ारों में ना मिलेगा, लाखों में तू देख। तो सच्ची बात तो यही है कि 100% शरीयत पर अमल करने वाले आज के दौर में बहुत थोड़े लोग हैं। दाएं बाएं आगे पीछे जिधर भी देखो बस ख्वाहिशात की दुनिया है। जिस्म बूढ़े हो रहे हैं, आरज़ुएं जवान हो रही हैं। आजकल की अदालतें इंसानों से भरी हुई हैं। ये इस बात की दलील है कि दिलों में अदावतें भरी हुई हैं। जब अदावतें दिलों में भरती हैं, तब अदालतें इंसानों से बढ़ती हैं। ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद के लिए वक्त फ़ारिग़ कर लेना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी मेहरबानी है और इसी में सुकून है और इसी में दिल का इलाज है। मकसूद ये है कि हम दो रंगी को छोड़ें और यकरंगी ज़िंदगी को इख्तियार करें। ये जो एक चेहरे पर हम दो चेहरे सजा लेते हैं, ये अल्लाह ताला को बहुत नापसंदीदा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ए ईमान वालो, अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान ले आओ। अब गौर करने की बात है, ये काफिरों को तो नहीं कह रहे कि या अय्युहल्लज़ीना कफरू, मुशरिकों को भी नहीं कह रहे कि या अय्युहल्लज़ीना अशरिकू, मुनाफिकों को भी नहीं कह रहे कि या अय्युहल्लज़ीना नाफिकू, ओ मुनाफिको। किन को कह रहे हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। और हुक्म किस बात का दे रहे हैं? आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। क्या मकसद? ए ज़बान से इकरार करने वालों, अपने दिल से भी इसकी तस्दीक कर दो। जब तक दिल गवाही ना देगा, तब तक ये कबूल नहीं होगा। याद रखें, बाहर मस्जिद बनाना आसान, अंदर मस्जिद बनाना बड़ा मुश्किल काम। ये दिल भी तो मस्जिद है ना। हदीस पाक में फरमाया गया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, ना मैं ज़मीनों में समाता हूँ, ना आसमानों में समाता हूँ, मैं मोमिन बंदे के दिल में समाता हूँ। तो ये हमारा दिल भी तो अल्लाह ताला का घर है। कल्ब अब्दुल्ला अर्श अल्लाह है, ये अल्लाह का कोठा है। तो फिर इस घर को भी तो साफ रखना चाहिए ना। जो मिट्टी का, गारे का बना हुआ घर रोज़ 1 घंटा सफाई करने के लिए लगाते हैं, और जिस घर के बारे में अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा, इसमें मैं होता हूँ, इसकी सफाई के लिए हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। मस्जिद तो बना दी शब भर में। ईमान की हरारत वालों ने
من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔